हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे आज हम डिटेल्स में। बैक्टीरिया का जो अदर टॉपिक इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हम अगले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जो कि हर एक मतलब बीएससी में, एमएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी में। तो हम देखेंगे कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया जो होता है मेनली डिराइव होता है टू टाइप्स में, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो होता है मेनली सब क्लास में डिवाइड होता है, टू सब क्लास में डिवाइड होता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक। एंड हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है वह थ्री सब ग्रुप में डिवाइड होता है, पैरासिटिक, सिम्बियोटिक, सैप्रोफिटिक। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। हेटरोट्रॉपिक जो होता है वह किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर या मतलब डिपेंड होता है। हम देखेंगे कि बैक्टीरिया का डिफिनेशन, न्यूट्रिशन डिफिनेशन। बैक्टीरिया न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस विच बैक्टीरिया ऑब्टेन द केमिकल एलिमेंट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर देयर सर्वाइकल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवाणु मतलब बैक्टीरिया जो होता है अपना वास्तविक विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक रासायनिक तत्व और ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। और न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज्ड आर। बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन बेसिकली टू टाइप्स डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, एंड हेटरोट्रॉपिक जो दूसरे जीव पर डिपेंड होकर अपना भोजन प्राप्त करता है। एंड हम देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया डिटेल्स में हम देखेंगे न्यूट्रिशन बैक्टीरिया का। तो हम देख रहे हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, those bacteria which are the capable of synthesizing their food by themselves of organic and inorganic substance are called ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हम करते हैं जो अपना भोजन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं बना लेता है, उसे हम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे कि फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का आप देख रहे हैं टू टाइप्स में डिवाइड है, ऑटोट्रॉपिक एंड फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। These are also known as the phototropic और photolycotropic बैक्टीरिया। जैसे हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, फोटोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। और यह जैसे लाइक अ हायर प्लांट दे आर कैपेबल कन्वर्टिंग रेडिएंट एनर्जी इनटू अ केमिकल एनर्जी। ये जो मतलब कि ऊंचे पौधों के समान, जैसे ऊंचे पौधे जो होते हैं वह विकिरण ऊर्जा को, जैसे हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी को वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह जनरलाइज रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक, मतलब ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण की समान प्रक्रिया, मतलब ये जो प्रकाश संश्लेषण की समान प्रक्रिया के अंतर्गत आता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और हम देखेंगे टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कितने प्रकार के होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उसके बारे में। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो होता है मेनली थ्री प्रकार से होता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पहला होता है, दूसरा जो होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है, तीसरा नॉन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है। हम देखेंगे पहला ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। The small non-motile rod-shaped bacteria which are the strictly pigment of chlorophyll and chlorophyll। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है वह छोटा होता है, नॉन मोटाइल मतलब इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो फ्लाइजिला होता है एब्सेंट होता है। यह रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे छड़ के नुमा संरचना इसकी होती है। यह स्ट्रिक्टली पिगमेंट, इसका जो मतलब कलर होता है वह क्लोरोफिल और क्लोरोफिल होता है, यह ग्रीन कलर का होता है। एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया दूसरा जो हम देखेंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। These are also autotrophic and their photosynthetic pigment of bacteria chlorophyll A and B are reducing power providing by the H2S
विशिंग ऑक्साइड एनारोबिकली। ये जो पर्पल सर्पल बैक्टीरिया होता है यह अपना भोजन न्यूट्रिएंट्स जो होता है प्रकाश संश्लेषण के मतलब पिगमेंट क्लोरोफिल इसमें भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है जिसे हम ग्रीन एलगी भी कहेंगे क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों प्रेजेंट होता है। यह रिड्यूसिंग पावर ऑफ प्रोवाइडिंग बाय H2S, इसका जो मतलब रिड्यूसिंग पावर होता है शक्ति जिसकी इसकी ऊर्जा जो होती है H2S द्वारा प्राप्त की जाती है जिसका अवयवी ऑक्सीकरण हो जाता है। और हम देखेंगे कि नॉन सल्फर पेपर बैक्टीरिया तीसरा है नॉन सल्फर पेपर बैक्टीरिया। These are motile bacteria which do not produce gas vacuoles and nor accumulation sulfur। जो ये बैक्टीरिया जो होता है नॉन मोटाइल होता है इसमें जो फ्लाइजिला लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है वह प्रेजेंट होता है। which do not produce gas vacuoles, ये जो बैक्टीरिया होता है यह गैस रिक्तिकाएं उत्पन्न नहीं करता है और कोशिकाओं के भीतर कभी भी सल्फर जमा नहीं करता है। जो नॉन सल्फर पेपर बैक्टीरिया यह मतलब जो अपनी कोशिकाएं होकर कभी जमा नहीं कर पाता है और यह फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज आल्सो बैक्टीरियोक्लोरोफिल। इसका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वह बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है। और बैक्टीरिया एंड कीमोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे दूसरा जो होता है कीमोट्रोपिक बैक्टीरिया। कीमोट्रोपिक बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग केमिकल कंपाउंड। ये जो कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया होता है वह सूक्ष्म मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जो सनलाइट से एनर्जी प्राप्त करने के बजाय मतलब इस सनलाइट से एनर्जी नहीं प्राप्त करते हैं। यह जो रासायनिक यौगिक होते हैं उसके ऑक्सीकरण द्वारा अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर रहने के बजाय यह जो मतलब कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्ट्रांस होते हैं उसको तोड़ने के लिए रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग करके जिससे कोशिकाएं विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं और उसका विखंडन करते हैं, जैसे उसका ब्रेक डाउन करते हैं और उससे अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा प्राप्त करके वह अपना रिप्रोडक्शन कर सिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वह ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्ट्रांस का ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्राप्त करते हैं और वह अपने रिप्रोडक्शन और मेटाबोलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे कि हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हम पूरा डिटेल्स में देखे हैं। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे दूसरा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर रेडीमेड फूड फॉर द ऑर्गेनिक सोर्स। ये बैक्टीरिया जो होता है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है वह अपना भोजन ऑर्गेनिक सबस्टांस से प्राप्त कर लेते हैं। दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जो कि पैरासिटिक, सिम्बियोटिक, सेप्रोफिटिक। और हम देखेंगे पहला जो होता है पैरासिटिक बैक्टीरिया। दोज बैक्टीरिया विच फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह अपना भोजन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है। दे नोन एज द पैरासिटिक बैक्टीरिया, इसे हम पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। दे ऑर्गेनिज्म फॉर विच पैरासिटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड इज नोन एज द होस्ट। ये जो बैक्टीरिया होता है वह जिस ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम होस्ट कहते हैं। और बैक्टीरिया जो होगा गेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो भोजन से ले रहा है। सम पैरासिटिक बैक्टीरिया आर नोन एज कॉजिंग द डिजीज इन प्लांट्स। सभी पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वह लंबे पौधे में जैसे जो पौधे होते हैं जो प्लांट होता है उसमें अपना डिजीज कॉज करते हैं जिसे हम सिट्रस कैंकर कहते हैं। जैसे हम लेमन के प्लांट की लीफ जो होती है उसमें जो ब्राउन कलर का स्पॉट दिखता है उसी को सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज हो जाता है। कि दूसरा जो टाइप्स होता है सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होता है वह मतलब के सड़े गले मरे पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और दे ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू अ सिंपल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। ये जो बैक्टीरिया होता है वह इनऑर्गेनिक मतलब जो कार्बनिक मॉलिक्यूल्स जटिल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जटिल
कार्बनिक पदार्थ होता है उसको वह मतलब कि डिकम्पोजिशन करता है, उसका मतलब ब्रेक डाउन करता है सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में और उससे एनर्जी प्राप्त करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है वह प्राप्त करके वह जैसे कि एक फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है, एक टेक्निकल, इसको अगर टेक्निकली देखा जाए तो यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का फर्मेंटेशन करता है, जैसे कि तोड़ता है उसको। और थर्ड टाइप्स symbiotic bacteria, those bacteria which grow in the close beneficial association with the other living organism are known as the symbiotic bacteria। यह बैक्टीरिया जो अन्य जीवों की मतलब जीवित जीवों के साथ जो घनिष्ठ संबंध में पनपते हैं, मतलब ये जो एक दूसरे के मतलब फ्रेंडशिप में रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, और जो इसे हम सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। जो बैक्टीरिया अपने होस्ट सेल से अपना न्यूट्रिशन लेता है और उसको बेनिफिट देता है, उसे हम सिम्बियोटिक